हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सिनोनिम से रिलेटेड प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है सिनोनिम्स ऑफ एटीन्यूएट। ऑप्शन ए वीकेन, बी स्ट्रेंथन, सी एक्सपैंड, डी इंटेंसिफाई। यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं एटीन्यूएट का मतलब क्या होता है। एटीन्यूएट का मतलब होता है कमज़ोर होना या दुर्बल होना। ऑप्शन ए वीकेन, वीकेन का मतलब है दुर्बल होना या दुर्बल करना या कमज़ोर करना। बी स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन का मतलब होता है सशक्त करना या सशक्त बनाना। सी एक्सपैंड, एक्सपैंड का मतलब होता है फैलाव या फैलाव देना या फैलाव करना, फैलाना। डी इंटेंसिफाई, इसका मतलब होता है तेज करना, प्रचंड होना या तीव्र करना या सशक्त करना। इंटेंसिफाई करना मतलब बढ़ा देना। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वीकेन। एटीन्यूएट का मतलब भी होता है कमज़ोर होना या करना, दुर्बल होना, और वीकेन का मतलब भी दुर्बल करना, कमज़ोर करना या होना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शब्द एटीन्यूएट जिसका मतलब होता है कमज़ोर होना, बल में या मूल्य में घटाना, पतला करना, दुर्बल होना, और इसका पर्यायवाची शब्द है वीकेन। वीकेन का मतलब भी धीमा पड़ना, कमज़ोर करना, दुर्बल करना, हल्का करना, शिथिल बना देना या कमज़ोर करना। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, लेसन का मतलब भी कम करना होता है, रेयरफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम्स ऑफ अमेंड। ऑप्शन ए इम्पेयर, बी रिड्यूस, सी अल्टर, डी वर्सन। यहाँ पर अमेंड का क्या मतलब होता है? अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना या सुधार करना, सुधारना या ठीक करना। यहाँ पर पहला ऑप्शन है इम्पेयर। इम्पेयर का मतलब क्या होता है? बिगाड़ना, विकृत करना या दूषित करना। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। अल्टर का मतलब होता है बदलना या परिवर्तन करना। वर्सन का मतलब होता है खराब करना या भ्रष्ट करना या और बिगाड़ देना, वर्सन का मतलब होता है। इस तरह से अमेंड का मतलब होता है सुधारना और अल्टर का मतलब भी होता है सुधारना, क्योंकि अल्टर का मतलब होता है बदलना। बदलना क्या, जब सुधार करके बदल दिया जाता है। रद्दोबदल करना यानी रद्द करके बदल देना। तो जो अमेंड का मतलब होता है वही अल्टर का भी मतलब होता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अल्टर। शब्द अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, सुधारना, ठीक करना, परिशोधन करना, और इसका पर्यायवाची शब्द है अल्टर। अल्टर का मतलब भी होता है बदलना, परिवर्तन करना या रद्दोबदल करना। इसके अन्य पर्यायवाची हैं रेक्टिफाई, करेक्ट, अमेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम्स ऑफ आओ। सिनोनिम्स ऑफ आओ सबसे पहले इसके ऑप्शन है ए एक्सपेक्टेशन, बी फैमिलियरिटी, सी एडमायरेशन, डी कामनेस। आओ का मतलब क्या होता है? आओ का मतलब होता है आदर, आदर या भय या डर। और ऑप्शन ए का मतलब हुआ एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है आकांक्षा या आशा। फैमिलियरिटी का मतलब होता है पारिवारिकता, और एडमायरेशन का मतलब होता है प्रशंसा, और डी कामनेस का मतलब होता है शांति, धीरज या शीतलता या धीरता। तो आओ का मतलब हुआ भय, डर या धाक, और इस तरह से एडमायरेशन का भी वही मतलब होता है भय, आदर या धाक। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एडमायरेशन। चलिए व्याख्या देखते हैं। शब्द आओ का मतलब होता है आदर, भय, डर, धाक, श्रद्धायुक्त भय या विस्मय। इसका पर्यायवाची शब्द है एडमायरेशन। एडमायरेशन का मतलब होता है आदर, आभार, श्रद्धा, सराहना, प्रशंसा या प्रशस्ति। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं एस्टीम, रिवरेंस, वेनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम्स ऑफ एट्रोसिटी। सिनोनिम्स ऑफ एट्रोसिटी। ऑप्शन ए डिफिकल्टी, बी साई, सी बारबैरिटी, डी ग्लूमी। तो सबसे पहले जान लेते हैं एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है। एट्रोसिटी का मतलब होता है क्रूरता, क्रूरता या नृशंसता, नृशंसता, नृशंसता या कोई महापाप, सबसे बड़ा पाप महापाप। एट्रोसिटी का मतलब ये होता है। ऑप्शन ए
डिफ़िकल्टी का मतलब होता है कठिनाई, डिफ़िकल्टी का मतलब होता है कठिनाई। साई माने शर्मीला। बारबैरिटी का मतलब होता है बर्बरता या क्रूएलिटी या क्रूरता। और डी ग्लूमी का मतलब होता है अंधकारपूर्ण या विषादग्रस्त या विषादपूर्ण या अवसाद कर, जो अवसाद लाने वाला हो उसको ग्लूमी कहते हैं। तो यहाँ पर एट्रोसिटी का मतलब क्रूरता था और बारबैरिटी का मतलब भी क्रूरता निकलता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बारबैरिटी यानी क्रूरता। शब्द एट्रोसिटी का मतलब होता है क्रूरता, नृशंसता या कोई सबसे बड़ा पाप। इसका पर्यायवाची शब्द है बारबैरिटी। बारबैरिटी का मतलब होता है क्रूरता, बर्बरता, निर्दयता या पशुता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम्स ऑफ एडमोनिश। ऑप्शन ए इरिटेट, बी डिस्प्लीज, सी चाइल्ड, डी एनॉय। यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं एडमोनिश का क्या मतलब होता है। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, डांटना या धिक्कारना, धिक्कारना या सावधान करना या झिड़क देना। ऑप्शन ए इरिटेट, इरिटेट का मतलब होता है खिंचाना, चिढ़ाना या उत्तेजित करना या क्रोधित करना। डिस्प्लीज का मतलब होता है अप्रसन्न करना या क्रोधित करना, नाराज करना। सी चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब होता है झिड़कना या डांटना, भला बुरा कहना। डी एनॉय, एनॉय का मतलब भी होता है चिढ़ाना या परेशान करना या खिंचाना। तो इस तरह से एडमोनिश का मतलब हुआ था डांटना, धिक्कारना, झिड़कना, और चाइल्ड का मतलब भी होता है डांटना, झिड़कना। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब भी होता है भला बुरा करना, डांटना या झिड़कना। शब्द एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, धिक्कारना, सावधान करना, झिड़कना, और इसका पर्यायवाची शब्द है चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब भी झिड़कना, डांटना, भला बुरा करना या भर्त्सना करना होता है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं रिप्रिमेंड, रिब्यूक, स्कोल्ड। स्कोल्ड का मतलब भी होता है डांटना, रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, झिड़कना, रिप्रीमेंड का मतलब भी यही होता है। इस तरह से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।